तो बच्चों आज जो है आप लोगों के बीच में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है जो रिजल्टेंट या क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। सिद्ध कीजिए कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है, यानी f1 यहाँ पर पहले लेंस का फोकस दूरी है, f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है और f जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। और इसी के आधार पर आपको इस डेरिवेशन को करना है। अब मान लीजिए आपके पास दो लेंस है और दोनों लेंस पतले हैं और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई है। मान लीजिए एक लेंस है, एक दूसरे लेंस है। हो सकता है दोनों लेंस उत्तल लेंस हो सकता है दोनों लेंस अवतल लेंस हो, या हो सकता है एक लेंस उत्तल लेंस हो, एक लेंस अवतल लेंस हो। So suppose you are taking two lenses L1 and L2 and both the lenses are very thin, बहुत ही पतले हैं, and suppose यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 है। अब जब दोनों लेंस पतले हैं और संपर्क में रखे हुए हैं, थिन हैं और दोनों कांटेक्ट में रखी हुई है, then O1 and O2 वेरी क्लोजर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत ही निकट होंगे। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है O, तो पहले लेंस L1 द्वारा O का प्रतिबिंब जो है वो I1 पर बनता है और यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करता है और अंतिम प्रतिबिंब जो है I पे बनता है। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर कहां पर बना? I पर बना। ठीक है, तो here you are taking two lenses having their focal length f1 and f2 respectively, and suppose an object O is placed on the principal axis, then image formed by the first lens L1 as I1. This image is behaves as an object for the second lens L2 and the final image is formed at I. ठीक, अब मान लीजिए यहां से जो लेंस है, पहले लेंस से जो इसका डिस्टेंस है ये मान लीजिए U है, और ये जो लेंस है इस लेंस से इसका डिस्टेंस V1 है और इस लेंस से इसका डिस्टेंस V है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O from lens L1 is equal to U, and similarly distance of object distance of image I1 from lens L1 से जो दूरी है वो क्या है? V1 है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज I from lens L2 is V। तो हमने ये कंसीडर कर लिया है। अब फॉर फर्स्ट लेंस अगर हम देखें तो वो क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और I1 क्या है? इमेज है। यहां पर वो ऑब्जेक्ट है और I1 जो है यहां पर इमेज है। यहां पर ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला हमने निकाला था। लेंस फार्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला से क्या हो जाएगी? यहां पर 1/f 1/v1 माइनस 1/u। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो फर्स्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितना है? f1 है। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? u है।
और फर्स्ट लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस क्या है v1। तो इसीलिए जो इक्वेशन होगी 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। फॉर सेकेंड लेंस, दूसरा लेंस के लिए अगर हम दूसरा लेंस के लिए देखें तो यहां पर दूसरा लेंस के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। I1 जो है वस्तु की तरह व्यवहार करती है और I जो है ये है इमेज, प्रतिबिंब। अब O1 से I1 का डिस्टेंस जो है V1 है और सिंस O1 I1 is nearly equal to O2 I1 is equal to V1, मतलब जो डिस्टेंस हमने शुरू में V1 लिया है वही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक V1 है और यहां से लेकर यहां तक V1 से थोड़ा कम होगी, लेकिन हमने क्या लिया, लगभग इक्वल लिया। नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u से, है ना। तो क्या हो जाएगा लेंस फार्मूला से 1/f2 is equal to 1/v minus 1/v1। Let equation number 2. Now adding equation first and second, यदि हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें, अगर दोनों को ऐड करेंगे देन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। 1/v1 कैंसिल हो जाएगी, यानी यहां पर क्या मिलेगी अपने को 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेट इक्वेशन नंबर 3। अब अगर अपने पास जो कॉम्बिनेशन है यहां पर दो लेंस है L1 और L2, अगर इनके रिजल्टेंट फोकल लेंथ, संयुक्त लेंस की जो फोकल दूरी अगर कैपिटल F हो, इफ द रिजल्टेंट focal length of the combination is capital F, then if resultant focal length of the combination यदि संयुक्त लेंस की फोकल दूरी क्या हो, F हो, then from lens formula तो लेंस फार्मूला अगर ये जैसे दो 50 रुपए के नोट के बदले में हम क्या रखते हैं, 100 रुपए का नोट रखते हैं, यानी दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक उसी प्रकार अगर दो लेंस को ना मानते हुए हम केवल इस सिस्टम को केवल एक लेंस मान ले, तो एक लेंस मानने पर यहां पर जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी उसको हमने क्या लिया, F। तो इस सिस्टम का जो दोनों लेंस के बदले में एक लेंस आ रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो एंड इमेज क्या हो जाएगी, I। सो फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेट इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन अगर 3 और 4 हम देखें तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अलग अलग है, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द रिजल्टेंट फोकल लेंथ फॉर द कॉम्बिनेशन। अगर दो लेंस के जगह पर बहुत सारे लेंस हो, 3, 4, 5 सभी कांटेक्ट में रखी हुई हो, देन द रिजल्टेंट फॉर n लेंस, अगर n लेंस आपने लिया है देन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश 1/fn होगी। यानी अगर आपके पास
दो या दो से अधिक लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ क्या हो f1, f2, f3, f4 अप टू fn हो, then the reciprocal of resultant focal length is equal to the sum of the reciprocal of individual focal length। मतलब जो अलग अलग फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में ये ऐड होते जाएगा। अब इसका जो रिजल्टेंट पावर होगी, रिजल्टेंट पावर क्या होगी, रिजल्टेंट पावर अगर हम देखें तो रिजल्टेंट पावर, यहां पर रिजल्टेंट पावर क्या होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर इन मीटर। हम पढ़े हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी लेंस, उस लेंस की क्षमता कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मींस द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इज कॉल्ड पावर। सो f is equal to p is equal to 1 by f। so here 1 by f, f1 1 by f2, so therefore p is equal to क्या होगी, p1 plus p2 plus p3 up to dash pn। तो अगर दो लेंस के जगह पर n लेंस हो तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो होगी 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 up to dash 1 by fn। अगर वहां पर पावर की बात करें तो पावर क्या होगी, p is equal to p1 plus p2 plus p3 up to pn। अब अगर दो लेंस हो और दो लेंस जब कांटेक्ट में हो तो उसके कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस, इफ बोथ द लेंसेस आर कॉन्वेक्स लेंस, अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो तब क्या होगी, और जब दोनों लेंस कॉन्केव हो व्हेन स्पेशल केस, स्पेशल केस में इफ both the lenses are convex, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो। तो अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो तो देखिएगा यहां पर फार्मूला है 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। तो f1 क्या होगी, कॉन्वेक्स है, f1 भी पॉजिटिव होगी और f2 भी पॉजिटिव होगी। जब f1 पॉजिटिव होगी और f2 भी पॉजिटिव होगी, यानी दो पॉजिटिव नंबर को, रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो भी उसका रिजल्ट क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। यानी यहाँ पर 1 by f1 ये पॉजिटिव आ जाएगी, 1 by f2 ये भी पॉजिटिव आएगी, यानी f का वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो f पॉजिटिव यानी वो क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस। मतलब अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को हम कांटेक्ट करें तो ये जो रिजल्टेंट होगी ये भी क्या होगी, ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगी। केस सेकंड, इफ both the lenses are concave, यानी दोनों जो लेंस है अवतल लेंस हो, मतलब पहला वाला भी कॉन्केव हो और उसके साथ जो कांटेक्ट में है L1 और L2 दोनों कॉन्केव हो, तो मतलब F1 क्या होगी, नेगेटिव, F2 भी क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, सो हियर नेगेटिव, F1 also negative, F2 also negative। When two negative numbers are added, then the resultant will be negative। So that means F will be, therefore F will be negative। When F is negative, that means its nature is concave। तो यहाँ पर जो दो कॉन्केव लेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो अपने पास जो लेंस मिलेगा वो कॉन्केव लेंस होगी। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जो फर्स्ट लेंस है वो कॉन्वेक्स हो और सेकंड लेंस क्या हो, कॉन्केव हो। मान लीजिए फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है और सेकंड लेंस कॉन्केव हो। केस थर्ड में क्या हो सकता है कि फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है, फर्स्ट लेंस जो है, प्रथम जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, यानी F1 क्या होगी, पॉजिटिव, और सेकंड लेंस मान लीजिए नेगेटिव है, सेकंड लेंस कॉन्केव, यानी F2 क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब अपने पास फार्मूला क्या था, 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by minus f2।
सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू या 1/f इज इक्वल टू क्या होगी इसका एलसीएम f1 f2 और ये हो जाएगा f2 माइनस f1। ट्रांसफर करेंगे इधर रेसिप्रोकल करेंगे f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। अब इसके जो एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है तो इनके तीन सिचुएशन हो सकता है। क्या हो सकता है कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो, मतलब f1 का वैल्यू और f2 का वैल्यू दोनों सेम हो, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जितना फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ उतना ही हो। इफ तीन सिचुएशन इफ f1 is equal to f2 then f is equal to infinity। देखिए f2 और f1 का वैल्यू अगर इक्वल होगी तो इसका वैल्यू 0 होगी। एनी फंक्शन इज डिवाइड बाय 0 दैट मींस इट विल बी इंफिनिटिव। और किसी भी लेंस का फोकल लेंथ इंफिनिटी मतलब उसको बेंड कर ही नहीं पा रहा है तो कहां चली जा रही है, इंफिनिटी में जा रही है। इसका मतलब जो लेंस होगी वो एक प्लेन ग्लास की तरह होगी, है ना, एक समतल कांच की तरह होगी जिसका फोकल दूरी क्या होगी, अनंत होगी, इंफिनिटी होगी। सो इट बिहेव्स एज ए प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। सिचुएशन सेकंड इफ f1 is less than f2 यदि then f is positive। देखिए अगर f2 ज्यादा है f1 कम है तो क्या होगी, f क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम हो तो उस कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगी वो क्या होगी, कॉन्वेक्स नेचर की होगी। तीसरा सिचुएशन जो है इफ f1 is greater than f2 then f will be negative that is concave नेचर की होगी, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉनकेव की तरह। मतलब ये नेगेटिव होगा कॉनकेव की तरह। मतलब यहां पर देखिए f2 स्मॉलर है और f1 ग्रेटर है। f1 ग्रेटर है मतलब सेकंड नंबर ज्यादा है, यानी यहां पर नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव मिले मतलब कॉनकेव नेचर की होगी। तो यहां पर तीन सिचुएशन हो सकता है, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव और तीसरा जो है प्लेन। अगर दोनों की फोकल लेंथ इक्वल होगी तो प्लेन ग्लास होगी, अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो कॉन्वेक्स होगी और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो वो कॉनकेव होगी। तो इस प्रकार जो है तीन सिचुएशन इसका हो सकता है। तो ये जो लेंस था ये कॉनकेव था और ये कॉन्वेक्स था और इस प्रकार जो है हम जोड़ सकते हैं। ये देखिए ये जोड़े तो ये वाला सरफेस कॉनकेव हो गया, ये वाला कॉन्वेक्स हो गया। हमारा जो चश्मा है ये भी उसी नेचर का है। देखिए मैं जो चश्मा पहना हूं ये कॉनकेव नेचर का है। कैसे, सामने वाला जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और अंदर वाला सरफेस जो है कॉनकेव है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स और दोनों का रिजल्ट यहाँ पर कॉनकेव है, क्योंकि मुझे दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देता है। दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता मतलब मुझे शॉर्ट साइटनेस है, आई एम अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग द स्पेक्ट्स ऑफ कॉनकेव लेंस, शॉर्ट साइटनेस। तो ये शॉर्ट साइटनेस को जो हम रिमूव करते हैं वो कॉनकेव लेंस है। तो ये दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एक्चुअली, दैट वन इज अ फ्रंट साइड कॉन्वेक्स एंड इनर साइड कॉनकेव लेंस। थैंक यू वेरी मच।